चिंतामणि मठ अनेगुड़ी विलेज में लोकेटेड है। अनेगुड़ी को पुराने समय में किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता था। वही किष्किंधा जो वानर राज्य था। ये मंदिर का आर्किटेक्चर सिंपल और ट्रेडिशनल है। ये जगह तुंगभद्रा रिवर के पास है और आसपास का व्यू बहुत ही शांत और सीनिक है। मंदिर के अंदर की वाइब्स बहुत ही पीसफुल है। चिंतामणि मठ के पास एक छोटी सी केव भी है जो लोगों के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल और पीसफुल स्पॉट मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये केव रामायण के समय से जुड़ी हुई है। राम ने यहीं पर बाली का वध किया था। जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही थी, राम ने एक चट्टान के पीछे से छुपकर अपना तीर छोड़ा था। इसी इवेंट के बाद राम ने चिंतन में डूबकर भगवान शिव की उपासना की और इस जगह को चिंतामणि नाम दिया गया। यहाँ आपको भगवान राम के चरणों के भी दर्शन मिलेंगे। भगवान विष्णु ने भारत के 5 पवित्र सरोवर स्थापित किए थे। इन 5 सरोवर में से एक है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर का नाम देवी पंपा के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि उन्होंने यही सरोवर के किनारे तपस्या की थी, इसलिए इस जगह का नाम पंपा सरोवर रखा गया। रामायण के अनुसार पंपा सरोवर वो जगह है जहाँ माता शबरी रहती थी। जब राम और लक्ष्मण यहाँ आए तब राम ने उनके दिए हुए बेर स्वीकार किए। माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ भगवान राम और हनुमान जी पहली बार मिले थे। ये वही जगह है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंजनाद्री का नाम आया है हनुमान जी की माता अंजनी से। यही वो जगह है जहाँ अंजनी माता ने तपस्या की थी और भगवान वायु के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ था। पहाड़ी के चोटी पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर है। टेंपल तक पहुंचने के लिए आपको अराउंड 575 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। आप चाहे तो यहाँ सनराइज या सनसेट के वक्त भी आ सकते हैं। अगर आप हिप्पी आइलैंड आते हो तो ये अद्भुत जगह बिल्कुल मिस मत कीजिए। सनापुर लेक सनापुर विलेज में लोकेटेड है। ये लेक मैन मेड है। एक्चुअली ये एक इरिगेशन रिजर्वायर है जो तुंगभद्रा कैनाल सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो वो मैन मेड वाली बात भूल ही जाते हो। ये जगह नेचुरल फील देती है। चट्टानों के बीच एक बड़ा सा काम ब्लू लेक। यू कैन स्पेंड अ पीसफुल टाइम हियर। अनेगुंडी फोर्ट एक पुराना स्टोन स्ट्रक्चर है जो विजयनगर एम्पायर के समय का है। फोर्ट के अंदर और अराउंड काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने लायक है, जैसे कि दुर्गा टेम्पल जो एक छोटी सी हिल के ऊपर बना है। थोड़ा क्लाइंब है लेकिन व्यू और वाइब दोनों डिवाइन है। और हाँ, यहीं पर एक छोटी सी केव भी मिलती है। कहानी के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ सुग्रीव ने रामायण के टाइम लंका जाने का प्लान बनाया था। केव छोटी है लेकिन अंदर जाके एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है और थोड़ा मिस्टिकल भी। हिप्पी आइलैंड का सनसेट एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम रुक जाता है। ये स्पॉट थोड़ा हाइक करके बोल्डर्स के ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन वंस यू रीच पूरा हम्पी का लैंडस्केप तुम्हारे सामने होता है, एकदम पैनारोमिक व्यू। सनसेट पॉइंट हिप्पी आइलैंड का सोल है। कोई भी ट्रिप तभी कंप्लीट होती है जब तुम यहाँ शाम को बैठ के सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। वहाँ पहुँचते ही एक साइलेंस होती है, ना सिटी की आवाज़ ना हॉर्न्स, सिर्फ नेचर का म्यूजिक। सनापुर वाटरफॉल एक छोटा हिडन सा झरना है। ये टूरिस्टी नहीं है, इसलिए यहाँ एक रॉ अनटच्ड फील होती है। पूरा एरिया क्वाइट होता है। बोल्डर्स और बीच में से एक छोटी सी स्ट्रीम निकलती है जो नीचे गिर के एक नेचुरल पूल बनाती है। लोग यहाँ चिल करने आते हैं। कोई पानी में डीप ले रहा होता है, कोई बस बोल्डर्स पे बैठ के नेचर एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ आपको क्लिफ जंपिंग और कोरेकर राइड जैसी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी। अगर आप हम्पी आते हो तो यहाँ की यूनिक कैफ़ेस विजिट करना बिल्कुल मिस मत कीजिए। यहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग होती है। यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम हियर विथ म्यूजिक। हिप्पी स्टाइल स्टे का एक्सपीरियंस हम्पी में कुछ अलग ही लेवल का होता है। यहाँ कोई फैंसी होटल्स नहीं होते, बट जो मिलता है वो है रॉ, पीसफुल और सोलफुल वाइब्स। मोस्ट डेज बम्बू या मिट्टी के हट्स होते हैं जहाँ एक सिंपल सा बेड, एक मॉस्किटो नेट और ठंडी हवा होती है।
और ऑनेस्टली उस सिंप्लिसिटी में ही असली सुकून होता है। हम स्टे चिल कोटाज में रुके थे, वेयर वी गॉट स्टे विथ माउंटेन व्यू एंड पैडी फील्ड्स। इस स्टे में एक कैफे भी है वेयर यू कैन वर्क और चिल। ऐसे स्टेज में लग्जरी कम मिलती है लेकिन कनेक्शन ज़्यादा होता है, नेचर से, लोगों से और खुद से। अगर तुम्हें स्लो ट्रैवल का टेस्ट लेना है तो हम्पी का हिप्पी स्टाइल स्टे एक मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस है।